दोस्तों मेरे पीछे आप ये आबादी देख रहे हैं। ये आबादी यमुना नदी किनारे एक टीले पर मौजूद है जिसे मजनू का टीला कहते हैं। और क्या आपको मालूम है, आज से लगभग 500 साल पहले इसी टीले पर कहीं एक मजनू रहा करता था। और ये मजनू किस्से कहानियों वाली किसी लैला का मजनू नहीं, बल्कि इसी ब्रह्मांड, इसी कायनात, इसी यूनिवर्स की लैला यानी ईश्वर, अल्लाह, खुदा भगवान का आशिक था। और उसी के नाम से आज इस आबादी को मजनू का टीला कहा जाता है। तो यहीं पर एक ऐसी जेल जहां पर नाबालिग क्रिमिनल्स को रखा जाता है। तो दोस्तों ये है गुरुद्वारा, जो कि दिल्ली के मजनू का टीला पर स्थित है। क्या आप जानते हैं इसी मजनू के टीला पे बड़े पैमाने पर तिब्बती रेफ्यूजीज रहते हैं। जी हाँ, वही तिब्बती जिनके देश पर चाइना ने नाजायज कब्जा कर रखा है और जिसकी वजह से उन लोगों को पूरे दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में रहना पड़ रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, ये है जिंदगी का सफर और आप हैं मेरे हम सफर और मैं हूं आपका अपना होस्ट मुसाफिर। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उस तिब्बती कॉलोनी को जो दिल्ली के मजनू का टीले पर बसी हुई है। तो दोस्तों हमें पहले पापा बताएंगे इस मजनू के टीले का इतिहास, फिर हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी जगह जहां आपको मिलेगा तिब्बती कल्चर का यूनिक फ्लेवर, शांत और पॉजिटिव वाइब, दिल्ली की घनी आबादी से थोड़ा अलग लोकेशन, साथ ही डिलीशियस फूड कोर्ट्स और शानदार कैफे। इसी वजह से ये जगह दिल्ली के यंगस्टर्स के लिए उनका फेवरेट स्पॉट बन चुका है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों शॉकिंग वीडियो के लिए जिसमें इतिहास और वर्तमान दोनों आपको साथ मिलेगा। आज से लगभग 500 साल पहले जब दिल्ली पर सिकंदर लोदी का शासन था, तब यमुना नदी के किनारे एक टीले पर एक फकीर रहा करता था। बड़ा ही मस्त मौला इंसान, अपनी छोटी सी नाव से लोगों को नदी पार कराता, लेकिन बदले में किसी से कुछ लेता नहीं था। ना किसी से कोई बात करता, ना किसी से कोई उम्मीद रखता, बस अपनी ही मस्ती में मग्न। लोगों की खिदमत करना और अल्लाह अल्लाह जपते रहना ही उसकी जिंदगी थी। उसका असली नाम किसी को मालूम नहीं था, इसलिए आसपास के लोग उसे मजनू यानी पागल कहने लगे। धीरे धीरे वही टीला मजनू के टीला के नाम से मशहूर हो गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महान सदगुरु नानक देव जी महाराज अपनी यात्राओं के दौरान इसी फकीर से मिलने दिल्ली आए थे। बाद में सिख गुरु परंपरा के छठे गुरु हरगोविंद जी महाराज भी इसी स्थान पर पधारे थे। उन्हीं की याद में यहाँ एक भव्य गुरुद्वारा बनाया गया जो आज भी मजनू के टीले की पहचान और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। हेलो हेलो, लगता है इतिहास में कहीं खो गए हो। चलो बस हमारा इंतजार कर रहा है। जी हाँ, चलिए अब चलते हैं। दोस्तों बिना किसी पासपोर्ट, बिना किसी वीजा के हम आ गए हैं तिब्बत। अरे मेरा मतलब है दिल्ली में मौजूद मिनी तिब्बत। हम जानेंगे इस जगह के बारे में, यहाँ के कल्चर्स, यहाँ का खान पान, यहाँ की प्रार्थना और सबसे बड़ा सवाल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में तिब्बती यहाँ दिल्ली क्यों आए, कि आखिर क्या वजह रही। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही दर बदर नहीं होता। अब हमारे दर्शकों को बताइए आखिर क्या वजह है कि तिब्बतियों को अपना वतन छोड़ना पड़ा और आखिर पूरी दुनिया भर में वो लोग एक रेफ्यूजी की जिंदगी बिता रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखो, तिब्बत जो है दरअसल हिमालय के नॉर्थ में बसा हुआ एक बहुत पुराना देश है, जिसकी अपनी सभ्यता है, अपना कल्चर है, धर्म को लेकर अपना एक खास विचार है। बहुत पुराना और बड़ा प्राचीन देश है। 1950 के दशक में चीन और तिब्बत के बीच तनाव बढ़ा और 1959 तक आते आते वहां एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। चीन ने तिब्बत को अपना एक राज्य घोषित कर दिया। विरोध की आवाजों को कुचला जाने लगा। जब सरकारी दमन बहुत तेज हो गया तो अपने देश पर चीन के कब्जे का विरोध कर रहे आध्यात्मिक नेता तेंजिन गैट्सो, जिन्हें दलाई लामा कहा जाता है, उनको तिब्बत छोड़कर भारत आना पड़ा। भारत सरकार ने उन्हें और हजारों तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ बसने की अनुमति दी। तिब्बती भाषा में दलाई कहते हैं महासागर को और लामा का मतलब है गुरु, यानी दलाई लामा एक ऐसा गुरु जो ज्ञान का महासागर हो गया हो। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहने वाले दलाई लामा को 1989 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला, बहुत बड़े पैमाने पर धर्मशाला में भी जो है वो तिब्बती बसते हैं। दलाई लामा भी वहीं रहते हैं और इसके अलावा भारत के बहुत सारे शहरों में तिब्बती बसते हैं। और दिल्ली में यहाँ मजनू के टीले पे आप खड़े, ये भी बहुत बड़ी आबादी तिब्बतियों की है। अच्छा, ये है वजह। तो दोस्तों आप जान चुके हैं तिब्बत का इतिहास। अब हम चलते हैं अंदर मार्केट में और गहरे में जानने के लिए इस मार्केट के राज। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ एक कपड़ों की दुकान के बाहर और मुझे यहाँ पर दो तरह के कपड़े मिल रहे हैं। एक वो जो नॉर्मल होते हैं, हम और आप पहनते हैं, दूसरे हैं तिब्बत के ट्रेडिशनल ड्रेसेस। उसके आप कलर्स और डिजाइन से आप पहचान सकते हैं जैसे वो कपड़े यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके अलावा
जो तिब्बत की ट्रेडिशनल ड्रेस है उसे चूबा कहते हैं, जो आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। एक खास पैटर्न है, डिजाइन है, कलर्स हैं। यहाँ पे ना कपड़ों की दुकान है, आपको अलग अलग तरह के कपड़े दिख जाएंगे। थोड़े हमारे से थोड़े अलग कपड़े दिखते हैं, स्टाइलिश ढीले ढाले कपड़े। ये आपको तमाम यहाँ पे लोवर्स दिखेंगे, टी शर्ट्स हैं, बनियान हैं। और आप एक दुकान है यहाँ पे, अपन ट्राई करते हैं ये क्या आइटम्स हैं। आपको यहाँ पर देखिएगा, आपको गले में पहनने के लिए मालाएं हैं, यहाँ पर की रिंग्स हैं जो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे जो व्हील है तो क्या कहते हैं बाबा उसको, प्रेयर व्हील जो होता है ना, देखिए उससे रिलेटेड आइटम्स है। थोड़ा मतलब आपको हमारा जो कल्चर है उससे थोड़ा अलग दिखेगा, उनके कल्चर के आइटम्स है, चाहे वो रिंग्स हो। ये बेल देखिए, बेल के साथ बेल है, हाथों के ब्रेसलेट हैं, रिंग्स हैं, वो सब चीजें आपको यहीं से दिखेंगी रिलेटेड। इसके अलावा ये बालों में लगाने की आइटम है ये। तो बात करते हैं बहुत अलग तरह की चीजें, बहुत अलग तरह की चीजें हैं यहाँ पर। और यहाँ पे इनका है, थोड़ा आगे की डिजाइन ट्राई कर लें। हाँ, और आप देख रहे हैं कितना कलरफुल जो तिब्बत का कल्चर है वो इतना ज्यादा कलरफुल है। मैं चाहूंगा आप आके दिखाइए यहाँ पर, तो हर चीज यहाँ पर उतनी कलरफुल। मुझे दिखाइए, मैं कैमरे से ना मैं दिखा दूँ। देखिए कितना कलरफुल कल्चर है तिब्बत का, और आप देखेंगे यहाँ हर चीज बहुत ही कलरफुल होती है। ये सारी आइटम्स आपको कलरफुल ही दिखेंगी। आप और आगे ट्राई करें पापा। हाँ, आगे चलते हैं। ये दुकान है यहाँ पर, इसका ये पूरी आइटम है। अच्छा देखो, ये यहाँ पे आइटम, ये पूरी आपको मार्केट इसी तरह की दिखेगी। भैया क्या है इसका, सिर्फ ये है 1900 रुपए की अकेली आइटम्स है। थोड़ा इस मामले में एक मैं थोड़ा पास आके कह दूं, यहाँ पे आपको आइटम्स बहुत महंगी मिलेंगी। ज़्यादा बेहतर है अपने इलाके से ज़्यादा जाओ। इससे पहले कोई सुन ले, इससे पहले थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए, सीजन जैकेट का चले गया, लेकिन यहाँ पे भी जैकेट्स मिल रही हैं। कह रहे थे ना यहाँ पर बहुत ज्यादा महंगी मिलती है चीजें। हाँ हाँ, वो मैं आपको ये बता दूं, या आपके व्यूवर्स को मैं बता दूं, तो यहाँ पर जबरदस्त बार्गेनिंग होती है। अच्छा जी, तो फिक्स रेट नहीं है यहाँ पर। अच्छा। तो रेट जो बताते हैं तो आप ये मत समझिएगा वही रेट है। जबरदस्त तो लाजपत में वो जो सरोजनी वाला सीन है, सरोजनी वाला तो सीन भाई है। फिर मुझसे तो कभी बार्गेनिंग होने की नहीं। इससे अच्छा भाई मैं अपनी लोकल जब मार्केट भी से कभी आए आप तो बार्गेनिंग फुल कीजिएगा, जबरदस्त बार्गेनिंग। चलो भाई, और आइटम ट्राई करते हैं। हाँ ठीक। तिब्बती लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। अक्सर सुबह के वक्त ये लोग खामोशी से एक मंत्र का जाप करते दिखाई देते हैं। ओम मणि पद्म हूँ। ओम मणि पद्म हूँ का मतलब है कमल में मौजूद हीरा। यानी जिस तरह गंदगी में भी कमल पूरी खूबसूरती से खिलता है, उसी तरह इंसान भी अपने अंदर की नेगेटिविटी दूर करके ज्ञान हासिल कर सकता है। तिब्बती इबादत में प्रेयर व्हील की बहुत इंपॉर्टेंस है। बेलन जैसे दिखने वाले इन गोल गोल चक्रों के भीतर हजारों मंत्र लिखे होते हैं। माना जाता है कि सच्चे दिल से इन्हें घुमाने से पुण्य मिलता है। तिब्बती पूजा में दीपक जलाना भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। खास तौर पर मक्खन से बने बटर लैंप जलाए जाते हैं। इन दीपों की रोशनी को ज्ञान का सिंबल माना जाता है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। दोस्तों, हमने अपनी जामा मस्जिद रमजान सेलिब्रेशन वीडियो में ही कह दिया था, ये कोई फूड ब्लॉगिंग चैनल नहीं है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि हमारे वीडियो में हम जब भी कुछ एक्सप्लोर करेंगे, रास्ते में आने वाले किसी जायके को छोड़ेंगे भी नहीं। तो बस चलते हैं, अभी ट्राई करते हैं कुछ। चल रहे हैं, आइए। तो आप क्या ट्राई करोगे बाबा, बताओ सबसे पहले। ट्राई करेंगे, पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि देखते हैं मार्केट, है ना। तो मैंने देखा यहाँ पर ना वो पोटैटो वाले हैं, स्प्रिंग वाले, गोल वाले। हाँ, वो तो, तीली सी हाँ, उसमें बनाते हैं। तो मैं सोचा हूँ कुछ ट्राई कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, तो यहाँ तो पर एक ट्राई करते हैं भाई आइटम हम। आलू तो ट्राई करते हैं। तो भाई ये क्या लोगे पापा? ये वाले 100 वाले पोटैटो और मोमोज हैं, आपके ट्राई करोगे? अगर आप आए हैं तिब्बतन मार्केट में और मोमोज ट्राई ना करें तो आप ये समझ लीजिए कि आपका आना बेकार हो गया। क्योंकि आज पूरी दुनिया, भारत जो मोमोज खा रहा है वो इन्हीं लोगों की देन है। एक स्टीम तरह का होता है ये मोमोज। तो मोमोज ट्राई करवाओगे आप? तो मोमोज भी ट्राई कर लेते हैं तो भैया या काम कर, पहले तो वो दिखाइए क्या है, इसको दिखाइए। ये वो तो मैं इसके एक शॉर्ट दिखा दूंगा अलग से। अच्छा अच्छा, और पास आओ भैया, एक प्लेट मोमोज लगा दीजिए, वेज ही लेंगे भाई। इनका पता नहीं, मुझे बड़ा डर रहता है इनका वेज नॉन वेज का होगा। एक वेज लगा दीजिए, एक हाफ लगा दीजिए, एक प्लेट फुल होगा। कितने का है? कितने का प्राइस है? वेज स्टीम लगा दीजिए एक प्लेट। तो भाई हमने वेज मोमोज लगवाए स्टीम वाले, 70 रुपए के यहाँ पे फुल प्लेट। और यहाँ पे हाफ वगैरह तो होते नहीं है। तो अभी ट्राई करते हैं कैसे। ओफो भाई साहब, देखो ये भाप निकलनी शुरू हो गई इसके अंदर से, बड़ी खतरनाक। बाप बोलो यार, देखा 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 हो गए।
भाई थोड़ा सा और ढक्कन उठाना था, साइड में करना। ये निकालना है 2 पीसेस अब देखते हैं कितने आते हैं। साइज तो अब देखना है क्या है। तो भाई फाइनली मोमोज हमारे आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 दो, मैं थोड़ी मैथ में कमजोर हूँ जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 मोमोज है। कितने में? 70। एक मिनट 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भाई 8 ही हैं। 70 रुपए में 8 हैं। साइज भी अच्छा है, साइज भी अच्छा है, मुलायम है। एक बार ट्राई करता हूँ। और हमने लिए वेज। अब आप समझ गए हमने वेज लिए। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक बार ट्राई करिए आप। क्योंकि चाइना के बारे में मशहूर है ना, पता नहीं क्या क्या है, तो ये वेज लिए हैं। मोमोज मुझे तो भाई सही लगे, मुलायम में देखे, क्योंकि हर जगह हमारी कॉलोनी में लोकल में मुलायम नहीं मिलते। तो सीआर पार्क के दिल्ली में बहुत मशहूर है। किसी दिन आपको, आपने नहीं खाए ना, किसी दिन आपको सीआर पार्क के खिलाऊंगा मैं। वहाँ के तो 1 नंबर है। नहीं यहाँ के भी सही है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है टूरिस्ट प्लेसेस पे ना वन टाइम आइटम होती है। इस मार्केट की खूबी है कि यहाँ का खाना अच्छा है, रेट भी रीजनेबल है हर तरह के। यार फिर महंगे भी, आप कैफे में चले जाओगे यहाँ के हिसाब से, स्ट्रीट फूड के हिसाब से सही है। और शायद इसी वजह से यहाँ पर रश भी जबरदस्त। रश कौन सा वाला? कपल? हाँ, कपल वाला, यंगस्ट रश का आपने बताया ही था। मैं अकेला ही हूँ, अपने फादर के साथ आया हुआ हूँ। उस टाइम लोग बड़ी अलग नजरों से देख रहे हैं। तो भाई कैमरामैन आप भी ट्राई कर लो। मतलब यहाँ बाप के साथ आने वाली जगह नहीं है ये। ट्राई कर लो भाई कैमरामैन आप भी। अरे वाह, यहाँ पे तो झंडे ही झंडे लगे हैं। जरूर कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम है यहाँ पर। नहीं, दरअसल ये तिब्बतियों की आस्था का प्रतीक है। अभी झंडे देख रहे हैं? हाँ, इन्हें कहते हैं प्रेयर फ्लैग्स। अच्छा। और इन पर ये छोटा छोटा लिखा देख रहे हैं, इन पर दरअसल प्रेयर्स लिखी हुई हैं, दुआएं लिखी हुई हैं। तो ये तिब्बतियों का मानना है। देखिए आप, ये हवा चल रही है, तो तिब्बतियों का मानना है कि जैसे जैसे हवा इन प्रेयर फ्लैग्स को हिलाती है, तो इन पर लिखी दुआएं पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती है। यानी आपका वही आध्यात्मिक वाईफाई वाला सीन। क्या वाकई पापा ऐसा होता है? देखो भैया, आस्था का कोई तर्क तो होता नहीं है ना, अकीदे की कोई दलील नहीं होती। एक चीज है भरोसा। और जैसे मिसाल के तौर पर तुम मेरे बेटे हो, भरोसा ही तो है। ये बात सही है। ये भरोसा अगर टूट जाए तो तुम्हारे बेटे के लिए अच्छा नहीं होगा भाई। ये बात भी सही है, और तुम्हारी माँ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये सही बात है भाई। तो दोस्तों आज हमने देखा कि दिल्ली के बीचों बीच एक छोटी सी दुनिया बसती है, जहाँ पे तिब्बत का खाना, कल्चर, अध्यात्म सब कुछ जिंदा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये एक्सप्लोरेशन वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हम अगली बार किस मार्केट में जाएं। और हाँ, हम अगली बार आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई लोकेशन के साथ।